1949 दिसंबर के बाद 12 साल शिकार नहीं थे। के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि समाज में एक बहुत बड़ा तबका यह मान रहा था कि हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, पर उसी समय लेफ्ट, लिबरल, सेक्युलरिस्ट इन्होंने जाके उनको भरा। और जब 12 साल का टाइटल सूट का जो लीगल टाइम होता है कि उसके बाद आप नहीं कर सकते, वो खत्म होने में जब एक हफ्ता रह गया था, दिसंबर 1961 में पैरोकार बने। राजनीति कौन लाया? हम लाए। 76 में रूटीन एक्सकेवेशन में खंबे निकल रहे थे इंदिरा जी के जमाने में, तो वामपंथी इतिहासकारों के प्रभाव में रुकवा दिया गया। हम लाए राजनीति। और एक बात बताइए, नवंबर 1989 में राम राज्य के नारे के साथ अयोध्या से लोकसभा चुनाव का श्री गणेश, और एक साल के अंदर नवंबर 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने वाली सरकार का समर्थन। राजनीति कौन कर रहा था? हम कर रहे थे क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं, जिन्होंने सदैव राजनीति की है इसलिए उनको राजनीति नजर आ रही, जबकि भगवान राम की तो राजनीति यह थी कि उन्होंने नीति का राज्य स्थापित किया, राज की नीति नहीं। परंतु ये तो जानते किस राज की नीति पे चल रहे थे? वो ब्रिटिश राज वाली नीति। इसीलिए ऐसे नहीं कहा था। 16 मई 2014 को जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार आई, तो 18 मई 2014 को लंदन के द गार्डियन अखबार ने अपने एडिटोरियल में लिखा, यानी जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी, उन्होंने लिखा कि 16 मई 2014 का दिन भारत में आजादी का दूसरा दिन माना जाना चाहिए। ये उनके शब्द हैं, हमारे नहीं। और उन्होंने कहा कि इंडिया की सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उसका आर्टिकल का शीर्षक ही था इंडिया सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और उन्होंने कहा इसलिए कि लंबे समय तक उस विचार का शासन रहा जो अपनी इंसेप्शन एंड इंस्पिरेशन यानी उत्पत्ति और प्रेरणा में ब्रिटिश राज की कॉलोनियल लीगेसी यानी उसकी औपनिवेशिक विरासत को ढो रही थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता आई है, पूर्ण सत्ता। अटल जी के जमाने में पूर्ण सत्ता नहीं थी, जिसका ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत से कोई मतलब नहीं है, जो मूलतः भारतीय है। इसलिए मैं आज कह रहा हूं, आज स्वतंत्रता के इस अमृत काल में भारत स्वाधीन तो 47 में हुआ था, पर हमारा तंत्र में स्व नहीं स्थापित हुआ था। आज भारत स्वतंत्रता की वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है, जब हम अपने स्व के ऊपर गर्व करते हुए विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने 1949 दिसंबर में रोकने का प्रयास किया, मूर्तियां हटवाने का प्रयास किया, मैंने बताया 61 में मुकदमा दर्ज कराया, नवंबर 1966 में गोरक्षक संतों पे गोली चलवाई, 76 में जब खंबे निकल रहे थे तो एक्सकेवेशन रुकवा दिया। उन्होंने 1990 में राम भक्त कारसेवकों पर गोली चलाने वाली सरकार का समर्थन किया। नरसिम्हा राव के समय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसा ले आए कि मतलब अब तो आप अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए मुकदमे करने के लिए नहीं जा सकते। मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर एक तरफ हिंदुओं के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट आया, यानी आप जिस जमीन पे उंगली रख देंगे वो आपकी, और आपका तो यदि मंदिर और आराध्य भी है तो उस पर आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। फिर इतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ? हिंदू काल्पनिक, सॉरी हिंदू आतंकवादी, और 2007 में भगवान राम काल्पनिक। मंदिर जो लोग जाते हैं वो छेड़खानी करने के लिए जाते हैं। क्या आपने किया है? और उसके बाद आपकी ये पूरी पृष्ठभूमि देखकर किसी के मन में कोई संदेह रह जाता है कि आपने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को लांछित करने के लिए क्या क्या कार्य और कारनामे नहीं किए।